तो एक इन्वर्टर घर पे कैसे बनाएं। इन्वर्टर में हम क्या करते हैं कि सिर्फ एसी को डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। चल तो बोल बोल बोल। डीसी हमारी डीसी जाएगी इस ट्रांसफार्मर के थ्रू, और यहाँ पर अब क्या लगा हुआ है आपको दिख रहा है, ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर की वजह से हमको डीसी आउटपुट मिलेगी और डीसी एसी आउटपुट मिलेगी। एसी आउटपुट से हम अपने पंखे मतलब घर की चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे बनती है डीसी, ठीक है। डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या मेनली है क्या, एक दो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं और एक बैटरी है और एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये दो रेजिस्टेंसेज है। अब इसकी मेनली वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहले ये जो बैटरी है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कुछ इधर जाएंगे और कुछ इधर जाएंगे, क्योंकि कोई भी दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले सपोज कर लेते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जाएंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके सबसे पहले जाएंगे तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, इसके बेस पे वोल्टेज दे देनी है, ट्रांजिस्टर 1 के बेस पे वोल्टेज दे देनी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो ये बेस है इसकी। हाँ, तो ये बेस है। सबसे हमने सपोज किया ना कि सपोज यहाँ से सबसे पहले गया, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे गया तो इसे कंडक्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो जब ये कंडक्ट हो गया, ये पूरा हमारा एक साइकिल पूरा हो जाएगा यहाँ से, ये वाला। अच्छा, जब हमारा ये साइकिल पूरा हो जाएगा मींस जब यहाँ से करंट जाना शुरू हो जाएगा, इसके कलेक्टर से यहाँ पे जाएगा, ओके। ठीक है। तो इधर को साइकिल पूरा हो जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर सॉफ्ट कोर होता है, इसके अंदर इसका अपना ईएमएफ इंड्यूस होएगा, ओके। जो कि यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, पर जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब उसका रिवर्स डायरेक्शन। तो वो क्या करेगा, रिवर्स करंट फ्लो होगा यहाँ से। अच्छा, ऐसे, जिसकी वजह से रिवर्स करंट फ्लो होगा तो यहाँ से जाएगा इसके थ्रू, तो फिर ये ट्रिगर हो जाएगा, ये वाला ट्रांजिस्टर ट्रिगरिंग होएगी इसकी, तो ये वाला सर्किट कट ऑफ हो जाएगा। इस सर्किट से फिर करंट फ्लो होना शुरू करेगा। तो यही सर्किट बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारी डीसी की वजह से यहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिंग फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू होगी 230 वोल्ट्स एसी। और ये हमें जो बैटरी चाहिए वो मिनिमम 32 एम्पियर आर की होनी चाहिए। तो इससे हमें बहुत अच्छी आउटपुट मिल सकती है। और जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग 5 एम्पियर तक होनी चाहिए, और 12012 का ट्रांसफार्मर होगा। और इसकी सेंटर टैप यहाँ पे होगी बैटरी के साथ अटैच्ड, और बाकी की दो टैपिंग जो है वो ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर्स के साथ अटैच्ड होगी। मेनली इसमें हमारा काम क्या, हमने डीसी को जो है एसी में कन्वर्ट किया है, बस कुछ नहीं है। ट्रांजिस्टर की ट्रिगरिंग है, पहले ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ये ऑफ रहेगा, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होएगा। फिर ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल होएगा। तो एक बार ऊपर से करंट फ्लो करेगा, एक बार नीचे से करंट फ्लो करेगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होएगी, जिसकी वजह से हमें ऑल्टरनेटिंग ट्रांजिस्टर है जिसका मेन काम है। ड्यू टू लीस्ट स्पेस आई हैव अटैच्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द पीसीबी, यू कैन सी देयर। ओके। एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे है, यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी और शॉर्ट सर्किटिंग ना हो जाए इसलिए मैंने इसे इसे में लगा दिया। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ लगाने की बजाय यहाँ पे ये लगा है, दिया। ये ट्रांजिस्टर है आपका, ये वाला। और ये ट्रांजिस्टर है, और हीट सिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट सिंक नहीं होंगे, ये जो ब्लैक कलर के है नहीं होंगे, तो ये पूरा सड़ सकता है, पूरे इसमें जल सकता है। यहाँ तो पे ये प्रॉब्लम आपके हो सकती रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंसेज है, इनकी वैल्यूज है 1 ओम, ये 15 ओम की है, और ये 100 ओम की है। ओके। सॉरी, ये 100 की और ये 15 की, और 10 वाट इनकी रेटिंग है। अच्छा, अभी ये ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर है, ये 5 मिली एम्पियर्स का होना चाहिए, लेकिन ये देखो कंपनी का देख लो। आरती कंपनी का है, ठीक है। पर मेरे पास 2 एम्पियर्स का ही है। अच्छा अच्छा। और ये होममेड सर्किट आप बहुत ही इसे एज अ यूपीएस यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसकी वो बताइए ज़रा, आउटपुट इनपुट कहाँ से आएगी। इनपुट जो है इसमें 3 होगी। एक सेंटर टैप, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। अच्छा। और ये जो येलो कलर की 2 है, हाँ, ये उनके कलेक्टर्स में लगेगी। अच्छा अच्छा। ट्रांजिस्टर्स के। अच्छा। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग डीसी बनेगी, जो कि ऑल्टरनेटिंग एसी बना देगी यहाँ पे इस साइड। अच्छा। दूसरी साइड ये जो 2 तारें दिख रही है ना, अच्छा, दो थे। इससे हमने बहुत अवेयर रहना, क्योंकि यहाँ से हमें शॉक भी लग सकता है, बहुत खतरनाक डीसी। ध्यान से रहना पड़ेगा। तो ठीक है, ये कितने तक का कॉस्ट पड़ेगा आपको। इसका ट्रांसफार्मर आया 100 रुपये का। अच्छा। और ये पूरा होल ऑफ द सर्किट इंक्लूडिंग पीसीबी कॉस्ट फॉर 100 रुपीज, मीन्स टोटली इट अमाउंट्स फॉर 200। सो 200 रुपये You में can make within 200 amount of home UPS.
Okay. and Great. it can run fans, lights, coolers and all other things which are rating for only 2 amperes. Or if you have a more power rating of transformer like 10 ampere, then you can have more voltage and more current ratings अच्छा, एक चीज devices. इसमें ध्यान रखने है कि आपकी बैटरी कितनी होनी चाहिए, बैटरी 12 वोल्ट की होनी Okay, चाहिए. then all of the features of the this inverter depends upon the strength of the battery. More ampere rating of the battery, more will be your output, and more time you can have your current on your inverter. Okay, thank you.